जब एक बार कलर बहुत अच्छा सा आ जाए उसके बाद इसको छोड़ेंगे। उससे पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज किचन एक्सपर्ट रुखसाना में हम बनाने जा रहे हैं आलू के सीख कबाब, जो बहुत ही मज़ेदार और लजीज होते हैं और स्नैक के तौर पर भी खाए जाते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और बहुत ही यमी और मज़ेदार होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आलू है, तकरीबन आधा किलो आलू मैंने इसको ग्रेट कर लिया है कद्दूकस से और इस तरह करें। देखें कलर आपको फीका फीका लग रहा हो क्योंकि ये फीके आलू हैं। मीठा आलू मत लीजिएगा, सारा आपका जो है मेहनत ज़ाया जाएगी और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा मीठे आलू में। तो आलू फीके लीजिएगा। आधा किलो हमने आलू ले लिए, ग्रेट कर लिए और एक दिन पहले करके अगर फ्रिज में रखें, फ्रिज में रखने के बाद ग्रेट करेंगे तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो अब इसमें हम डालते हैं, ये देखें बिल्कुल छोटे साइज़ की प्याज मैंने ली है, 2 अदद बारीक बारीक काट के इसका पानी मैंने निकाल दिया है। ये देखें ये है अदरक लहसुन, इसमें ½ टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। देखें ये ब्रेड क्रम्ब है, फ्रेश ब्रेड है ये मेरे पास, उसका मैंने क्रम्स बना लिए घर में, तो ये 1 कप लेंगे हम। अच्छा आपके पास अगर 2 दिन 3 दिन पुरानी अगर ब्रेड रखी हो तो आप वो भी ले सकते हैं और ब्रेड क्रम्ब बना के रखा करें, बहुत काम की चीज़ है ये। जो अगर आपके पास ब्रेड क्रम्ब बच जाते हैं तो आप ये फटाफट से, आलू तो आप हर घर में मौजूद होते हैं, आप आलू लें, ब्रेड क्रम्ब तैयार करें और फटाफट से स्नैक बना सकते हैं। देखें ये भुना हुआ ज़ीरा है और मैंने पीस के रखा हुआ था ये, तो ये है ½ टेबल स्पून। ये कुटा हुआ धनिया है, ये भी मैंने भून कर रखा हुआ था कूट कर, ये भी ½ टेबल स्पून। ये चाट मसाला है ½ टेबल स्पून। ये 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है। ये 1 टीस्पून नमक, ये 1 टीस्पून नमक में डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा नमक आप इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम खाते हैं थोड़ा कम कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून लिया है, आप अपने जायके के मुताबिक डालेंगे। ये 1 टीस्पून चिकन पाउडर, ये ½ टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च, ½ टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्च, ½ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला है। और ये देखें 2 टेबल स्पून चावल का आटा है। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो फिर आप कॉर्नफ्लोर यूज़ कर लिएगा, वरना चावल का आटा जो है इससे क्रिस्पी बहुत बनेंगे और इसका जायका नहीं होता, इसलिए ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। अब इसको हम देखिए थोड़ा सा धनिया और पुदीना डाल देंगे क्रश करके, और ये 1 अदद लाल मिर्च है, इसको बारीक बारीक काट के डाल देंगे। पूरा डालें या थोड़ा डालें, आपकी मर्ज़ी है, अगर ज़्यादा अच्छी लगती तो ज़्यादा डाल दें, मैं बस थोड़ा ही इस्तेमाल करूँगी। और बीज इसके निकाल दें ताकि मिर्च थोड़ी सी हल्की हो जाए। ये देखें बीज मैंने अंदर से निकाल दिए ताकि थोड़ा इसमें स्पाइस ज़्यादा ना हो जाए। बहुत मैंने डाले हैं हल्के हल्के, लेकिन ये है कि फिर भी तेज़ हो जाए तो मसला ना हो, इसलिए मैंने बस बीज निकालने के बाद फिर इसमें डाले हैं। अब इसको अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे हम। अच्छा ये देखें मिक्स बहुत अच्छी तरह करना है इसको, और इसके बाद आप इसको चख भी सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो इसमें नमक शामिल कर सकते हैं, मिर्चें ज़्यादा कम लगें तो मिर्चें डाल सकते हैं, और अगर मिर्चें तेज़ हो जाएं तो भी घबराने की बात नहीं है। आप इसके अंदर 1 या 2 बॉयल आलू करके दोबारा से इसमें मिक्स कर देंगे तो मिर्चें इसमें कम हो जाएंगी, और कम है तो डाल लें। अच्छी तरह मिक्स करें। अच्छा कुछ लोग इसके अंदर खटाई पाउडर भी पसंद करते हैं या लेमन जूस, लेकिन मैं इसलिए नहीं डालती हूँ कि अगर हम आलू का भी हम बनाने के बाद
अगर ज़्यादा बनते हैं तो हम इसको सेव कर लेंगे। जब सेव करने के बाद हम निकालेंगे 1 हफ्ते बाद, तब हम खाएंगे तो वो अगर खटास आई तो ऐसा महसूस ना हो कि भाई ख़राब तो नहीं हो गए, खट्टापन आ रहा है। कुछ लोग पसंद नहीं करते, तो इस वजह से मैं इसमें कोई खट्टी चीज़ शामिल नहीं कर रही हूँ, ना नींबू का रस, ना खटाई पाउडर। और इसीलिए जो है हम ऐसे ही बनाएंगे। और खट्टी चटनी के साथ इसको आप खा सकते हैं। चटनी बना लें खट्टी और उसके साथ इस्तेमाल करें। इसके अंदर खटाई शामिल ना करें, क्योंकि जब हम इसे रख देंगे, सेव कर देंगे, तो बाद में निकालेंगे तो वो खटास अच्छी महसूस नहीं होगी उस वक्त। देखिए कितनी अच्छी तरह ये मिक्स हो गया और ये आपके कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आइए इसको बनाते हैं। ये देखें अच्छी तरह मिक्स हो गया है और मैंने इसका नमक मिर्च दोनों चख लिए। बहुत ही टेस्टी और यमी लग रहा है अभी से ही। तो इसमें मुझे कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने डाले हैं बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको लगता है कि कम है नमक वगैरह तो आप डाल सकते हैं। तो आइए इसका बनाना शुरू करते हैं। ये देखें मैंने एक ये सीख ले लिए और इसमें हल्का सा ऑयल लगा लें। ऑयल लगा के अपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। अब इसमें एक अंडा डाल देंगे हम और इसको मिक्स कर लें। जितना बड़ा आपको बनाना है इतना बड़ा आप ले लें और इस तरह बीच में ये सीख इसमें ऑयल लगा लें तो ज़्यादा आसानी से आपसे निकल जाएगा। और इस तरह इसको और जितना बड़ा करना है इस तरह हाथों से देखें, ये ऐसे शेप देते जाएं ऐसे। और ये जितना बड़ा भी आपको रखना है इस तरह हाथों से ऐसे शेप देते जाएं। अगर सादे बनाना है तो सादे बना लें, अगर आप इस तरह से शेप देना चाहें तो शेप भी दे सकते हैं। ये देखें हमारे कबाब तैयार हो गए। इसको निकाल देंगे हम ऐसे निकाल के और यहाँ रख देंगे। गो देखिए इस तरह बीच में डालें और इसको ऐसे ऐसे करके हम, अगर आप चाहें तो हाथ पे ऑयल लगा लें, अगर ये आपके हाथ पे चिपकता है तो। देखिए इस तरह ये बना के और आराम से ऐसे करके उतार लें। मैं सारे बना लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए छोटी तीलियाँ भी मिलती हैं, तो बच्चे आपको पसंद है कि इस तरह की चीज़ें तीलियों में पसंद करते हैं, तो इस वजह से ये मैंने छोटी स्टिक में छोटे बना लिए हैं। बच्चों के लिए उन्हें स्टिक में पसंद है तो इसलिए उनको स्टिक में ही बना कर दे देंगे, तो वो ज़्यादा खुशी से खाएंगे और शौक़ से खा लेंगे। ये देखें सारे हमारे ये तैयार हो गए। अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। ये आखिरी भी बन गया हमारा। देखिए फ्राई करने से पहले हम अगर इसकी चटनी तैयार करके रख लेते हैं तो जैसे गरम गरम फ्राई होते रहेंगे तो खाना जो है देते रहेंगे, हम सर्व करते रहेंगे। तो पहले हम चटनी इसका तैयार कर लेते हैं, फिर उसके बाद फ्राई करेंगे। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, ये मूंगफली है, मूंगफली का 1 टेबलस्पून भर के ले लें और डाल दें। इससे क्या होगा, आपका जो चटनी का कलर है वो फ्रेश रहेगा, ख़राब नहीं होगा। काफ़ी दिन रखने के बाद भी, जैसे मैंने आपको पहले बताई थी कि हरी मिर्ची हम पीस के रखते हैं, तो वो अगर ये डाल दें तो इसमें ख़राब नहीं होता। अगर ये ना हो तो आप बेसन के सेव डाल दें, उससे भी ख़राब नहीं होता है। तो इसके अंदर नमक डालेंगे, 1/2 टेबलस्पून से भी थोड़ा कम है, देखें ये। और अब इन तीनों चीज़ों को पहले पीस लें बारीक, उसके बाद ये चीज़ें डालेंगे, क्योंकि अगर आपने अभी डाल दी ना तो फिर जो मूंगफली के दाने वो पिसेंगे नहीं। तो पहले आप इसे ग्राइंड कर लें, बारीक हो जाए, तो उसके बाद ये देखें 1 गड्डी ये हरे धनिए की है, 4 अदद 5 अदद ये देखें छोटी बड़ी हरी मिर्चें हैं, और ये थोड़ा सा पुदीना है। पुदीने की खुशबू बहुत तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा नहीं लीजिएगा। धनिए के मुकाबले में अगर 2 गड्डी आप धनिए की ले रहे हैं तो पुदीने की
1 से भी थोड़ी कम ही लीजिएगा, ठीक है। अब इसको मैं ग्राइंड करके लाती हूँ, चटनी तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखें चटनी हमारी पिस गई है, बहुत ज़बरदस्त थी, एकदम बारीक। देखें, और कलर इसका ज़्यादा डार्क इसलिए नहीं है कि हमने इसमें मूंगफली डाली है, तो ये कलर काफ़ी दिन तक ऐसे ही रहेगा। अब इसके अंदर हम डाल लेते हैं थोड़ा सिरका, सिरका चाहे तो सिरका डालें, लेकिन मैं लेमन जूस डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून है, थोड़ा इसमें डाल देंगे और थोड़ा ये इसमें डाल दूँगी मैं। वन एंड हाफ, या अगर ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो 2 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस मिला लें। देखिए कलर और हमारा लाइट हो गया, कितना खूबसूरत कलर आया है और काफ़ी दिन तक ये ऐसे ही रहेगा। और इसमें कुछ नहीं, सिर्फ हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, जीरा, नमक और मूंगफली, बस ये चीज़ें डली हैं। इसको पीस के रख लें। अच्छा, एक बात और बताऊँ मैं आपको कि अगर आप चाहते हैं तो ये दही के साथ भी पीस सकते थे, पानी के साथ ना पीसते, दही के साथ पीसते थे, लेकिन उससे मसला पता है क्या, अगर आप दही में डाल के पीसेंगे ना तो ये फिर आपकी चटनी 2 दिन बाद आपकी इतनी खट्टी हो जाएगी कि आप खा नहीं सकेंगे, क्योंकि दही का फ्लेवर चेंज हो जाते हैं ना रखे रखे, तो इतना वो अजीब सा हो जाएगा कि आप वो दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हमने ये अलग बनाई है। अब इसके में बाकी जो हम इस्तेमाल करेंगे दही में डाल के इस्तेमाल करेंगे, तो फिर हम ये चटनी काफ़ी दिन तक रख सकते हैं। और जब हमें इस्तेमाल करनी होगी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि दही में डाल के किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, दही ले ली हमने, इसके अंदर हम ये 1/4 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, और जितनी हमें तेज़ हल्की रखनी है उतनी ही हम दही में इस्तेमाल कर लेंगे ये चटनी। अब देखें 2 फ़ायदे हो गए, एक तो हमें दही वाली चटनी भी मिल गई, एक हमें तैयार ग्रीन चटनी भी मिल गई, और इसके बाद हम बाकी चटनी सेव कर लेंगे, जितनी ज़रूरत है खा लेंगे, बाकी सेव करके हम रख देंगे। और जब हमें बनाना होगा दही का रायता, उसी वक्त हम चटनी निकालेंगे, दही का रायता भी तैयार हो जाएगा और ग्रीन चटनी भी हमें मिल जाएगी। चलिए, ये हमारा रेडी हो गया है, और अब हम तैयार कर लेते हैं अपने सीख कबाब। चटनी हमने तैयार कर ली, सीख कबाब हमने बना लिए थे, अब इसको फ्राई कर लेते हैं और गरम गरम पेश करते हैं। ऑयल देखें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, चूल्हा थोड़ा स्लो पे रखेंगे। पहले ये छोटे वाले कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बड़े वाले कर लेंगे। चीज़ें हमारी इसमें तकरीबन सभी कुछ पका हुआ है, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ इसको कलर देना है खूबसूरत सा। 2-2 मिनट भी अगर कलर देंगे तो इसका कलर आ जाएगा। आहिस्ता से थोड़ा सा एक ही बार पलटते हैं। डरिएगा नहीं, टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने इसमें अंडा भी शामिल किया है और चावल का आटा भी है और ब्रेड क्रम्ब भी है, इसलिए बिल्कुल बेफिक्र होकर पकाएं, ये टूटेंगे नहीं। देखिए, अब टर्न करके देख लेते हैं कलर आया है या नहीं। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता पकेगा तो थोड़ा सा क्रिस्पी पकेगा, और अगर जल्दी जल्दी से कलर देंगे तो ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होगा। अगर आपको क्रिस्पी चाहिए तो थोड़ा सा स्लो बनाएं। ये देखें, बस हमारे रेडी हो गए। आपको शायद कैमरे में इतना कलर पता नहीं चलेगा,
मैं करीब से दिखा देती हूँ। देखिए बहुत अच्छे से ये गोल्डन फ्राई हो गए। बस अब मैं इसको उतारती हूँ। ऑयल अच्छी तरह से इसका निकाल लें। देखें बाकी के भी हमने डाल दिए और ये भी बचा है एक और, ये भी डाल देते हैं। देखें इसको डले हुए अभी 2 मिनट हो गए हैं। 2 मिनट तक तो आप इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इसको कलर आने दें अच्छा सा। जब ये कलर आ जाएगा थोड़ा सा, इसमें मजबूती भी आ जाएगी कि आप इसको छेड़ सकते हैं, उसके बाद छेड़ेंगे। अभी इसको नहीं छेड़िएगा, ठीक है, क्योंकि नाजुक सी चीज़ है ना, लंबाई में हमने बनाई हुई है, तो आप इसको छेड़ेंगे नहीं। इसको एक तरफ से जब कलर आ जाएगा उसके बाद हम पलटेंगे। देखें इसको हम टर्न कर देंगे। कलर कितना प्यारा सा हमारा आ गया है। यही कलर हमें चाहिए था। एक ही दफ़ा आप अच्छी तरह से इंतज़ार कर लें, उसके बाद इसको पलटिएगा। देखें सभी का कलर माशाल्लाह बहुत प्यारा आ गया। जब एक बार कलर बहुत अच्छा सा आ जाए उसके बाद इसको छेड़ेंगे। उससे पहले आप ना छेड़ें तो अच्छा है। बस ये दो तरफ से इतना ऑयल है कि दोनों तरफ से हो जाएगा। एक तरफ से करेंगे, उसके बाद पलटने के बाद दूसरी तरफ से करेंगे तो अच्छा सा कलर आ जाएगा। चलिए अब हम इसको उतार लेते हैं। ये देखें कबाब हमारे तैयार हो गए। खुशबू इतनी प्यारी आ रही है और देखने से भी आपको पता चल ही रहा होगा। और मैं इसके क्रिस्पी कैसे हैं मैं आपको दिखाती हूँ। देखें गरम बहुत है, ये तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखें, अब इसको खा के कैसे बताऊँ क्योंकि गरम बहुत ज़्यादा है। चलें कोशिश करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने यमी, इतने मज़ेदार आपको लगेगा ही नहीं कि ये इतने आराम से इजी और इतने सस्ते में बन गए। यानी कि आलू जो कि हर वक्त घर में मौजूद होते हैं, 30-40 रुपए के आलू में इतने ज़बरदस्त स्नैक अगर बन जाएं तो क्या बात है। ये बना के आप फ्रीज़र में रख लें और जब आपका दिल चाहे निकालें, बनाएं और खाएं। बहुत यमी, बहुत मज़ेदार। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी और रेसिपी भी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।